अगले दिन जब टूनी चिड़िया अपने ठेले पर बैठी थी, इधर कालू गौरी से कहता है, गौरी, इस डब्बे में लाल मिर्च है जो बहुत तीखी है। तुम अपना आँख बचाकर चिड़िया के पाव भाजी के चोखे में डालो, जिससे उसके पाव भाजी का मसाला तीखा हो जाए और इससे उसकी पाव भाजी भी तीखी हो जाएगी और सारे ग्राहक हमारे पास आएंगे। फिर वो दोनों ऐसा कहकर हंसने लगते हैं। फिर गौरी कौवी ऐसा ही करती है। वो चिड़िया के पास जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मेरे दुकान पर पानी खत्म हो गया है, जरा थोड़ा पानी तो देना, मेरा गला सूखा जा रहा है गर्मी के मारे। तभी टूनी चिड़िया गौरी से कहती है, हाँ गौरी, क्यों नहीं, रुको अभी देती हूँ। फिर चिड़िया मटके से पानी निकालने जाती है। तब तक इधर गौरी चिड़िया के तवे पर रखे पाव भाजी के मसाले में ढेर सारा मिर्ची पाउडर उझल देती है और उसे मिला देती है और चिड़िया से कहती है, टूनी बहन, आपने पाव भाजी के भाजी कितना अच्छा बनाया है। कालू से तो इतना अच्छा बनता ही नहीं है। फिर गौरी पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया की दुकान पर उल्लू चाचा आते हैं और टूनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टूनी, टूनी, जल्दी से एक प्लेट पाव भाजी तो देना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी चिड़िया जल्दी से एक प्लेट पाव भाजी उल्लू चाचा को दे देती है। उल्लू जैसे ही पाव भाजी खाता है, तुरंत ही चिल्लाने लगता है और चिड़िया से कहता है, जल्दी से पानी दो, जल्दी से पानी दो। चिड़िया उल्लू चाचा को जल्दी से पानी देती है। पानी पीकर उल्लू चाचा चिड़िया से कहता है, अरे बाप रे, कितनी तीखी पाव भाजी है, मेरा मुंह जला दिया। ऐसा बोलकर उल्लू वहाँ से उड़ता हुआ कौवे की दुकान पर जाता है। टूनी तो देखती रह जाती है और कहती है, उल्लू चाचा को क्या हुआ? रोज तो मेरा तारीफ करते थे। फिर चिड़िया अपने बनाए पाव भाजी खुद भी खाकर देखती है। जैसे ही खाती है तो उसका मुंह भी जल जाता है। तभी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, कितना तीखा है ये, मगर मैंने तो पूरे ध्यान से बनाई थी, फिर क्या गलती हो गई? लगता है गलती से कुछ गिर गया होगा। फिर चिड़िया सारे पाव भाजी डस्टबिन में फेंक देती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन गौरी और कालू ये सब जानकर बहुत खुश थे। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से पाव भाजी बनाती है, मगर गौरी फिर से मिर्ची पाउडर डालकर खराब करके भाग जाती है। तभी चिड़िया के दुकान पर कोयल आती है और पाव भाजी खाकर चिड़िया से कहती है, अरे बाप रे, थू थू, चिड़िया, लगता है पाव भाजी बनाना भूल गई हो। आज के बाद आऊंगी भी नहीं। कितना घटिया और तीखी पाव भाजी है ये। ऐसा वो खूब सुना कर कौवे के दुकान पर चली जाती है। अब चिड़िया के सारे ग्राहक कालू और गौरी के पास जाते थे। चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है।
शायद इस मसाले में ही खराबी होगी। आज मैं किसी और से मसाले बाजार से लाऊंगी और पूरे ध्यान से पाव भाजी बनाऊंगी। मगर गौरी का तो रोज का हो गया था। इधर टूनी चिड़िया के दुकान पर चील आता है और टूनी से कहता है, अरे ओ टूनी, जरा जल्दी से पाव भाजी तो पैक कर दे। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया पाव भाजी पैक करके दे देती है। तभी चील कहता है, अरे ओ चिड़िया, मैंने इतने पाव भाजी ली है, एक प्लेट मुझे भी खाने को दे दे। तभी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ चील भैया, जरूर। फिर चिड़िया चील को खाने को एक प्लेट पाव भाजी दे देती है। चील जैसे ही पाव भाजी खाता है वो गुस्से से लाल हो जाता है और चिड़िया का ठेला को तहस नहस करके तोड़ देता है और चिड़िया से कहता है, पाव भाजी इतनी तीखी कब से बनने लगा है? तुम तो मेरा नाक ही कटवा देती। आज के बाद यहाँ मुझे दिखाई मत देना, वरना बहुत मार लगाऊंगा। ऐसा कहकर चील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर चिड़िया रोए जा रही थी। पता नहीं, मैंने कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? चिड़िया रोते रोते कौवे के पास जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। कौवे भी उसे झूठी हमदर्दी दिखा देते हैं। तभी गौरी कहती है, चिड़िया बहन, जो होना था हो गया। मुझे तो लगता है अब तुम्हें कोई दूसरा काम शुरू कर लो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, हाँ गौरी, मैं भी यही सोच रही हूँ। चिड़िया वहाँ से जा ही रही थी, तभी चिड़िया की नजर गौरी के ठेले पर रखे मिर्ची के पैकेट पर जाती है। चिड़िया को शक होता है, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और मेरी पाव भाजी भी तो तीखी होती है। अच्छा, तो अब समझ आया, ये गौरी हर रोज मेरे ठेले पर क्यों आती थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी टूनी नहीं। ऐसे चिड़िया अपना ठेला दोबारा से बनवा लेती है और जंगल के सरदार कबूतर के घर जाती है। तभी कबूतर सरदार टूनी से कहता है, टूनी चिड़िया, आप चिंता ना करें, कौवों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। अगले दिन टूनी चिड़िया अपना ठेला दोबारा से उसी जगह पर लगा लेती है। कौवे बहुत हैरान थे। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू, घर से फिनाइल लेकर आती हूँ। एक दो पक्षी तो मरेगा, लेकिन फिर हमारा रास्ता बिल्कुल साफ और चिड़िया जाएगी जेल में। ऐसा कहकर गौरी कौवी घर से फिनाइल उठाकर ले आती है और चिड़िया के पास चली जाती है और टूनी से कहती है, अच्छा हुआ टूनी बहन, जो आपने वापस अपना ठेला लगा लिया। मेरा तो कल बिल्कुल भी मन नहीं लगा। तभी चिड़िया कहती है, हाँ गौरी बहन, एक पड़ोसी की कमी दूसरे पड़ोसी को ही होती है। अरे ये क्या, मेरी बॉटल तो नीचे ही गिर गई। मैं अभी उठाती हूँ। ऐसे चिड़िया जानबूझकर अपना बॉटल उठाने जाती है। गौरी कौवी फिनाइल भाजी के मसाले में मिला देती है। इधर जंगल के सरदार और
बाकी पक्षी छुपकर सब कुछ देख रहे थे। फिर सभी पक्षी वहाँ आते हैं और फिर जंगल के सरदार कबूतर जंगली पुलिस बुलाकर दोनों को जेल में डलवा देते हैं। इस तरह गौरी और कालू को उम्र कैद की सजा मिल जाती है।